छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर विपक्ष हमलावर हो गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। बात करें सिर्फ राजधानी रायपुर की तो 11 महीनों में ही शहर में चोरी, चाकूबाजी, लूट और धोखाधड़ी की कई घटनाएं सामने आई है। अपराधियों का खौफ इस कदर है कि पॉश कॉलोनियों में लोग देर रात तक बाहर निकलने से डरने लगे हैं। हाल ही में राजधानी से लगे खुदमुड़ा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस सिर्फ जल्द खुलासा होने का दावा भर कर रही है। पूछा थे कि कौन आ सकते मेहमान, कौन का कर सकते बोल के, तो हमारे कोई पहचाने में समझ नहीं पास। जो पहचाना थे इससे मन लतमार डर की हत्या हो गई, जो सास ससुर मन की हत्या हो गई, वही मन पहचाना थे। इससे पुलिस एक फोटो जारी करी है, वो फोटो कुछ पहचान में आ रहा है? नहीं पहचान सका था ना। हाँ, मैं बोला था ना, हमारे सास ससुर मन जो आइस नहीं वो मन पहचाना थे, इससे हमन नहीं पहचाना। 4 लोगों के सब मिले हैं और उसमें हमें जो क्लू मिले हैं उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि जल्दी ही वो कत्ल का पर्दाफाश होगा और उसमें जो अभी आरोपी हैं वो गिरफ्त में होगा। इसके लिए हमारी एक विशेष टीम लगी हुई है एडिशनल एसपी प्रज्ञा मिश्राम के नेतृत्व में, और उनके द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। और जो भी हमें तथ्य मिले हैं और जो भी विभिन्न पहलुओं पर हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है, और विवेचना के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको हम ब्रीफ करेंगे। उधर कानून व्यवस्था को लेकर पहले से आक्रामक विपक्ष खुदमुड़ा हत्याकांड पर और तीखे हमले कर रहा है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी होने लगी है। निश्चित रूप से प्रदेश में चिंता का विषय है और आजकल भूमाफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं, और सक्रिय होने के बाद में सरकारी जमीन को कैसे उसके बिल्डरों के नाम में किया जा सके, प्राइवेट जो किसान है उनके मर्जी के खिलाफ कैसे किया जा सके, ये वही घटना है जिस प्रकार से घटना आई है और तत्काल उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। जब राज्य सरकार के पास अगर इतना समय हो गया है, फोरेंसिक का एक लैब नहीं है कि उसके डीएनए की टेस्टिंग की जा सके, आज पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। जब हमारे पास वो सब चीजें हैं ही नहीं, सक्षम ही नहीं है, तो सीबीआई को दे दीजिए। पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ की पुलिस को आप बधाई देंगे। जो इतनी बड़ी हादसा और हत्या का जो कांड हुआ है, अपराधियों तक पुलिस बहुत जल्दी पहुंचेगी। प्रदेश में जिस तरीके से अपराध बढ़े और अपराध के तरीकों में बदलाव हुआ, उसको देखकर निश्चित रूप से आम आदमी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि पुलिस का खौफ अपराधियों में फैले और वह कोई वारदात करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन सवाल यही है कि सरकार और पुलिस महकमा विपक्ष की तरफ से उठने वाले सवालों को कितनी गंभीरता से लेता है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर से तकरार शुरू हो गई है। ये मामला सड़क से लेकर सदन तक एक बार फिर से यहां पर उठा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को पुरजोर से उठाया है। लॉ एंड ऑर्डर पर पहले से वह हमलावर था। हालिया जो खुदमुड़ा हत्याकांड हुआ है कि परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई और उसके बाद भी पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा, ये एक और बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या पुलिस या व्यवस्था लचर हो गई है? क्या दिक्कतें हैं? आखिरकार हम ये कोई पहली बार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब बात करने बैठे हैं। इससे पहले भी कई बार हम बात करने बैठ चुके हैं। आश्वासन मिलता है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। चाकूबाजी की घटनाएं शहरों में बहुत तेजी से बढ़ी हैं, लूट की वारदातें बढ़ी हैं, चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। क्या वजह है कि इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा? और खासकर राजधानी के हालात बहुत ज़्यादा खराब है। चर्चा इसी पर, आखिरकार क्या इसके पीछे वजह और कैसे इसे दुरुस्त किया जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत। अमित चिमनानी जी भाजपा से हैं। उचित शर्मा जी हैं, एक्सपर्ट हैं, सोशल एक्सपर्ट, और हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये जो दिक्कतें हो रही हैं इसे सुधारा कैसे जाए। चिमनानी जी, विपक्ष बहुत आक्रामक है, होना भी चाहिए। आप लोगों ने सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। क्या आपको लगता है यहाँ इसका हल नहीं हो सकता जो हत्याकांड हुआ है? देखिए, अभी तक जितनी भी बार अपराधों की डिबेट्स हुई हैं, चर्चा हुई है, विधानसभा में भी जब बात रखी गई है, तो सरकार का जो रवैया है वो बहुत निराशाजनक रहा है। सरकार इधर उधर की बात करने में, पुराने आंकड़े बताने में, अपने कुछ आंकड़े लेकर के आ जाते हैं जिससे वो ये साबित करना चाहते हैं कि अपराध कम हुए हैं। वो साल गिनाने लगते हैं हमको कि इस साल में इतने हुए थे, उस साल में इतने हुए हैं। तो ये सरकार तो उसी हिसाब से अपने आप को जस्टिफाई करने में लग गई है
तो इसीलिए जो कार्रवाई का जो एक होना है ना कि ये सरकार उसके लिए संवेदनशील है और कार्रवाई करेगी, तो वो शक हो चला है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अब उच्च अधिकारियों को जांच दे दीजिए ताकि जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके। और मुझे बताते हुए बहुत खेद हो रहा है, मैं कुछ आंकड़े वो प्रस्तुत कर रहा हूं जो इन्होंने खुद विधानसभा में प्रस्तुत किए हैं। बलात्कार के अगर मामले की बात करें तो सरकार ने खुद आंकड़ा दिया है कि इनकी सरकार में 5,356 महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो गया है। तो क्या इस पे दुख नहीं होता है इस सरकार को? क्या इस आंकड़े को वो कम मानती है क्या? हम देखते हैं कि इन 5,356 बलात्कारों में 3,299 केवल नाबालिग बच्चियां हैं। तो 2 साल में अगर इतने बलात्कार हो गए हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को सोचने की जरूरत है। फिर मैं आऊं अनुसूचित जनजाति की बात पे, तो 2400 अनुसूचित जनजाति की बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं जो सुदूर वनांचल क्षेत्र में रहते हैं। तो शहर की बात हो, गांव की बात हो, कहीं पर बलात्कार रुक नहीं रहे हैं। मर्डर की बात जो आपने बताई, एक परिवार के 4 आदमी चले गए, क्या बचा परिवार में? कई मुद्दों पर राजनीति न करके संवेदनशीलता से बात करने की आवश्यकता होती है अभिषेक जी, लेकिन क्या है ये संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही है। पास्को एक्ट की घटनाएं हुई हैं, उसमें 2021 केस दर्ज हुए हैं दिखाई नहीं दे बच्चों के विरुद्ध में। तो चौथे स्थान पर आप बलात्कारों के मामले जवाब लेता चलता हूं चिमनानी जी। सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत सारे आंकड़े यहाँ पर चिमनानी जी गिरा रहे हैं, बहुत सारे आंकड़े आप लोग गिनाते हैं, इन आंकड़ों के बीच में अपराध कम क्यों नहीं हो रहे? अभिषेक जी, निश्चित रूप से अपराध की गंभीरता से इनकार नहीं है और भयमुक्त वातावरण का जो कमिटमेंट है वो कांग्रेस सरकार का है और उसी की दिशा में आज भी प्रयासरत है। निश्चित रूप से एक भी अपराध का घटित होना स्वस्थ समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है। जिस दिशा में सरकार काम कर रही है इसी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। देखिए, अमित चिमनानी जी आरोप लगा रहे हैं, मैं इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के साथी को भी, इस प्रकार के जो अपराध हैं उसको हतोत्साहित करने की ज़रूरत है। ऐसे अपराध के खिलाफ मिलजुल कर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। एक बात होती है अपराध का घटित होना, जो विकृत मानसिकता के कुछ अपराधी हैं जिनकी सजा जो समाज को भुगतना पड़ता है, लेकिन अपराध के घटित होने के बाद में सरकार का रवैया कैसा होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये हाल ही की जो घटना है, अभी तक जितने जो विगत 2 वर्षों में जो बड़े अपराध हुए, चाहे वो हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, एक भी अपराधी ऐसा नहीं है जो पकड़ में नहीं आया हो। डकैती के जो 3 वारदात हुए थे उसमें पाई का भी वसूली हुआ है, रिकवरी हुई है, जब्त किया गया है, तो कोई भी रकम जो है वो लूट के नहीं ले गया है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें, देखिए हम तुलना नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वर्तमान सरकार की समीक्षा करना है तो या तो सीमावर्ती राज्यों से कर सकते हैं, दूसरे राज्यों से कर सकते हैं, या पूर्ववर्ती सरकार से कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार का कमिटमेंट है। और चिमनानी जी बार बार यह कह रहे हैं कि अपने आंकड़े लाते हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो आंकड़े जारी होते हैं एनसीआरबी के आंकड़े होते हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं उसमें 32% की कमी आई है, नक्सल घटनाओं में 34% की कमी आई है, नक्सल वारदातों में जो शहादत है वो 57% कम हुआ। और बेसिक अंतर मैं बता दूं, हमारा कमिटमेंट है भयमुक्त वातावरण देने का। इसी दिशा में सीजी कार्ड जो है मोबाइल ऐप है जिसमें 12 प्रकार की सुविधाएं लोगों को, हमारी जो माताएं बहनें खासकर होती हैं वो थाना जाने से घबराती थी, उनको मोबाइल पे ये सुविधा मिलने लगी है। सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं जो अलग से आईजी इंटेलिजेंस के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में जो है इस प्रकार की टीम गठित की गई है। यही कारण है कि जो गंभीर मामले हैं उसमें अपराधी को त्वरित गिरफ्तारी हुई। टिप्पणी ले लूं उचित जी, जैसा सुरेंद्र जी बता रहे हैं कि बहुत सारे परसेंटेज और आंकड़े गिनाए कि कमी आई है, भयमुक्त वातावरण लक्ष्य है, फिर ये भय की स्थिति क्यों है, क्यों ये दहशत की स्थिति है? क्या आंकड़ों में उलझकर ये जो अपराध अभी आंख के सामने हो रहे हैं उन्हें भूल जाना चाहिए? देखिए, आंकड़ों की जगलरी तो चलते रहेगी। अगर आप इसको बहुत गंभीरता से देखेंगे तो 2010 के बाद निरंतर ये 10% हर साल क्राइम बढ़ता रहा है, रेशियो बढ़ता रहा है। एक ऐसा अमूमन 8 से 10% क्राइम और शिकायतें बढ़ती है और एफआईआर दर्ज होती है। ये चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार क्राइम को सपोर्ट नहीं करती, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, सरकार कितना संजीदगी से उस पर काम करे, सरकार कितनी ईमानदारी से उस पर काम करे, सरकार कितने उसको रोकने के प्रयास करे। इसको कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, मैं भी मानता हूँ, समाज भी मानता है कि खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। लेकिन सरकार उसमें गंभीर नहीं है,
कोई भी सरकार हो। आप पुलिस को बल कितना दे रहे हो, पुलिस के ऊपर जो जरूरत है उनकी वो आप दे नहीं रहे हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन वीक नहीं है, आपके वीआईपी सुरक्षा में पूरे लोग लगे हुए हैं, आपके ऊपर जो लीगल मैटर्स पे काम करने चाहिए वो आप नहीं, मतलब कोई अनुसंधान के लिए कोई वो नहीं है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आप एक बस वही पुलिस अधिकारी है, वही आपको सुरक्षा में दिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन में दिखेंगे, लीगल मैटर पे वही दिखेंगे, तो उनको आप करेंगे क्या? पुलिस का इकबाल कम हुआ है, मानते हैं हम भी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2 साल में मैं देख रहा हूँ, खासकर पिछले साल और इस साल जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसमें इतना ग्राफ पड़ा है कि ये इनको आमूलचूल परिवर्तन तो करना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा। और आज जो विपक्ष ने सवाल उठाया, चिमनानी जी ने भी बात की, बहुत गंभीर बात की, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं कि जिस तरीके से गंभीरता से इसको लेना चाहिए था, नहीं, एक ट्रांसफर कर देना किसी अधिकारी का, ये केवल एक समाधान नहीं है। आप देखिए कि जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं, उस तरीके से लोग, उनके रेशियो से पुलिस विभाग में अधिकारी क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, उनको कर्मचारी क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, ये भी तो सोचने की बात है। ये काम कौन करेगी? सरकार करेगी। सरकार 5000 रिक्तियां रुकी हुई हैं, ये कब संभव होगा, कब उनको देंगे? आप घोफड़ा कर देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। वो ऐसा नहीं कि हम पुलिस को केवल ये बोल के, पुलिस बल को कि हमारे पास पर्याप्त नहीं, ये सब चीजों को बोल के खत्म किया जा सकता है। इस पे गंभीर कदम उठाने होंगे और ये गंभीर कदम सरकार ही उठा पाएगी और एक बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। चिमरानी जी, गंभीर निर्णय लेने पड़ेंगे, सरकारें कोई भी हो, ये तो आप भी मानते होंगे, उस समय भी क्राइम थे, क्राइम आज भी है, लेकिन जो असफलताएं अपराधियों को पकड़ने में मिल रही हैं वो वाकई आज के समय में चिंताजनक है। देखिए, माननीय उचित जी ने जो बात कही, बहुत ही सही बात कही कि सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर हम सब छत्तीसगढ़ वासी हैं, हम सबको एक दूसरे की सुरक्षा के लिए चिंता होनी चाहिए। मैं सुरेंद्र जी की कुछ बातें सुन रहा था जो मुझे ठीक नहीं लगती। उन्होंने कहा कि भय मुक्त वातावरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कैसा भय मुक्त वातावरण है? जब अपराधी अपराध करने से तो नहीं डर रहा है, बल्कि उसका वीडियो बना रहा है। कैसे? हमने देखा कि एक नाबालिग बच्चे ने चाकुओं से गोदा और उसका वीडियो बनाया। अपराधियों के इतने हौसले बढ़ गए कि अब वो सोशल मीडिया पे चीजों को वायरल करने के लिए वीडियो बनाने लगे हैं। क्यों वीडियो बन रहे हैं? लाइव फेसबुक पर गुंडागर्दी की चीजें चल रही हैं। किसी फैक्ट्री में 500 लोग जाते हैं, उसका दरवाजा तोड़ते हैं, आग लगाते हैं और वो फेसबुक पर लाइव होता है। अभिषेक जी, क्या यही भय मुक्त वातावरण है? रायगढ़ की घटना भूल गए? फिल्मी स्टाइल में बैंक को लूटा गया, 6 राउंड फायरिंग हुई है वहां पे हवा में, दिन दहाड़े ये घटना हो जाती है। जय स्तंभ चौक जो राजधानी का सबसे व्यस्ततम चौक है, वहां पर हत्या हो जाती है। तो साहब, अपराधियों को आपका भय नहीं है। आप अपने दावे जो करना चाहें, आप सरकार में हैं, प्रवक्ता का काम होता है सरकार को बचाना, आप बचाइए सर, लेकिन चिंता भी तो करनी पड़ेगी कि हाँ भाई, सच्चाई क्या है और टीवी डिबेट में हम क्या बोल रहे हैं। आखिर हम कहीं पे तो रुकेंगे ना। हम सुरेंद्र जी हमसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, तो हम भी सरकार को बता रहे हैं कि सर, अपराधियों को आपका डर नहीं है। मैं बहुत सारे आंकड़े लाया हूं। उन्होंने कहा था कि सीमावर्ती राज्यों से हमारी तुलना कर लीजिए। दहेज प्रताड़ना में केवल 76 महिलाओं की हत्या हो गई है। ये विधानसभा में आपने आंकड़ा पेश किया है, इसमें अग्रणी राज्यों में आप हैं सर। बलात्कार के मामलों में, महिला अपराधों के मामले में आप 4थे स्थान पर खड़े हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं। मैं फिर कहूंगा, जैसा सुरेंद्र जी ने कहा, एक बात से सहमत हूं, आंकड़े का हम क्या करेंगे? अरे, एक आदमी की भी जान जाती है तो वो दुखद होता है ना। तो अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं? अधजली लाशें मिलती है जब में हमको, क्यों? चिमनानी जी बहुत से आंकड़े गिना रहे हैं। आपने भय मुक्त वातावरण, निश्चित रूप से किसी भी सरकार का लक्ष्य होता है और कोई भी सरकार नहीं चाहती उसके राज में अपराध को बढ़ावा मिले, अपराधपन पे, लेकिन फिर भी हालिया जो घटनाएं हुई वो चिंता तो पैदा कर रही हैं। जैसा उचित जी भी कह रहे हैं कि कुछ तो गंभीरता से करना होगा। सब ट्रांसफर कर देना, इधर से उधर कर देना, इसको उठा के वहां बिठा देना, ये पर्याप्त नहीं है अपने आप में। निश्चित रूप से अभिषेक जी, पहले भी मैं कहा हूं कि अपराधों की गंभीरता से इनकार नहीं है, लेकिन सरकार की नीति और नियत बिल्कुल स्पष्ट है। यही राज्य है अभिषेक जी जहां 14,000 से अधिक महिलाएं और बच्चियां गायब हो जाती है और उस पर कोई जवाब नहीं आता है। आज कांग्रेस ने 2 साल के अंदर प्रत्येक जिले में विशेष सेल गठित करके, अभी आप भी इस बात से विदित हैं कि महिला आयोग की अध्यक्षा माननीय किरणमयी नायक जी प्रत्येक जिले में जाकर इस प्रकार के प्रकरणों में संज्ञान ले रही है। 14,000 की संख्या छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में। यहां कर्जदार के द्वारा
ये एक सूदखोर के द्वारा एक कर्जदार की पत्नी के साथ क्या होता था, मीना खलको के प्रकरण, महिला कांस्टेबल के प्रकरण, हिड़मा के प्रकरण, लगातार ऐसे प्रकरणों में सरकार जो है बहुत गंभीरता दिखा रही है। यही कारण है कि जो प्रशासनिक आतंकवाद का तो उदाहरण, उस सिस्टम को तो हमने बदला है, विशेष सेल गठित करके प्रत्येक जिले में जमीन मकान खाली करने के लिए मसल पावर का प्रयोग किया जाता रहा, वो सिस्टम को हमने खत्म किया है। स्मार्ट पुलिसिंग की जो व्यवस्था हुई है, थानों का आधुनिकीकरण हो रहा है, निश्चित इसका मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं अभिषेक जी कि जो गंभीर मामले हैं उसमें न केवल कटौती हुई है बल्कि अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये हाल ही की घटना है, इसके पहले जितने मामले हुए हैं सब में अपराधी पकड़े गए। नशाखोरी के खिलाफ, जो नशे के खिलाफ जो कार्रवाइयां, प्रशासनिक कसावट आई है, लगातार रोज गिरफ्तारियां हो रही है। आज भी गांजे का ट्रक पकड़ा गया, तो ये तो लगातार उड़ीसा के मलकानगिरी और गंजाम से दूसरे राज्यों में जाता रहा, उसको हमने पकड़ने का काम किया। वो बढ़ रही है, सरकार का दावा है। एक 10 सेकंड में ये कह रहा था, महिला अपहरण की बात कर रहे थे पुरानी सरकार की। सर, आपकी सरकार ने विधानसभा में आंकड़ा दे दिया है, आपकी सरकार में 4000 महिलाओं का अपहरण हुआ है। आप देश में 7वें स्थान पर हैं। सर बताइए अब इसका क्या जवाब है? 4000 महिलाओं का 2 साल में, ये आपकी सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया है। मेरे पास आंकड़ा है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं सर टीवी चैनल पर। जी बताएं सर। अमित जी, मैं भी अपने एक एक बात पर कायम हूं। किस बात पे आपको संदेह है, आप बता दीजिए। 14,000 महिलाएं और बच्चियां जब गायब हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। ये 4000 प्रकरण रजिस्टर्ड किए, न केवल रजिस्टर्ड किए हैं, नांदगांव के प्रकरण में आपको भी मालूम होगा, डोंगरगढ़ का जो रैकेट आया है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो है हरियाणा और दिल्ली में यहाँ सप्लाई की जाती रही। और गंगा पांडे कौन है, मैं किसी पर राजनीतिक आरोप नहीं लगाना चाहता अमित जी, ये सर्वविदित है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में विशेष सेल गठित किया जाता रहा। प्रशासनिक आतंकवाद को बढ़ावा किसने दिया, ये आज के डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन सरकार का कमिटमेंट है। जो भी प्रकरण दर्ज हुए हैं उस पर कार्रवाई, न केवल कार्यवाही हुई है बल्कि अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। यही तो मूल अंतर है। अपराधियों, महिलाओं के खिलाफ जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के राज में होता रहा है। कठुआ और उन्नाव में बलात्कारियों के समर्थकों को देश की जनता ने देखा है। ठीक है चिमनानी जी, मैं ये कह रहा हूं कि 2 साल हो गए सरकार को, कब तक पुरानी बातें बता करके अपना दामन छुड़वाएंगे सर? हम डिबेट पे बैठे हैं आज के परिप्रेक्ष्य पे बात करने। ये अंतर बताए अमित जी, हमारे राज्य में कार्रवाइयां हो रही है, गिरफ्तारी भी हुई है। अरे क्यों नाराज हो रहे हैं सर? एक बड़ी उचित जिससे चिमनानी जी ले लेता हूँ। उचित जी, एज ए एक्सपर्ट मैंने उनको रखा है। उचित जी, हल क्या निकले? ये आंकड़ों की बातें हम बहुत करते रहते हैं, पब्लिक भी आंकड़े देखती है, पढ़ती है, सुनती है। हल क्या हो, तरीका क्या हो? क्या कोई तरीका है आपके पास? कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, आप अपने सबसे पहले तो इसको अपनी नियत में, मतलब फास्ट डिसीजन में हमको लाना पड़ेगा। जो पुलिस बल की मांग है, जो उनकी, हम कितना भी हाईटेक थानों को बना ले, कितने भी हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगा ले, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। आप उसकी गंभीरता के साथ प्लानिंग नहीं कर रहे। उदाहरण मैं दूंगा कि एग्जाम्पल, अगर 3000 कैमरे लगे हैं रायपुर में तो आधे से ज्यादा खराब है। आप जब पेपर में पढ़ते भी होंगे कि जब वहां क्राइम हुआ वहां के कैमरा बंद पाया गया। आप देखिए, कोई आपके पास पूरा बैकअप नहीं है। आप किसी चीज को प्लान, आपने जो ईमेल के माध्यम से या साइबर क्राइम जितने हो रहे हैं उसके लिए आपके पास एक्सपर्ट नहीं है, आपके पास अनुसंधान केंद्र नहीं है, आपके पास वो लैब नहीं है जैसा धर्मलाल कौशिक जी बोल रहे थे। तो इन सब के ऊपर चीजें लेनी चाहिए। आप केवल पुलिस की बहुत सारी चीजें, आप उनको फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं उनके पास। मैं जानता हूं, मैं उनसे भी बात करके आ रहा हूं या उनसे भी बात करता देखता हूं, तो ये बात है कि बहुत आसान है पुलिस को, मतलब उनको बोलना कि भाई ये काम नहीं कर रहे हैं, ढंग से काम नहीं कर रहे, बहुत आसान है। लेकिन आप उनसे पीछे बैकअप तो दीजिए, फाइनेंशियल बैकअप दीजिए, मोटिवेट कीजिए, पुलिस बल दीजिए, तमाम ऐसी चीजें जो आपको गंभीरता से करनी पड़ेंगी। सीसीटीवी कैमरे आप लोगों से मांग रहे हैं, लेकिन उस पर आप देखिए कि वो खराब पड़े हुए, उसके लिए आपको ऐसी चीज एक बना के प्लानिंग क्यों नहीं कर ले रहे हैं? ये सब चीजें कौन करेगा? सरकार जो बातें होती है उचित जी, हाईटेक बनाना चाहिए या ठीक है, हाईटेक बना के उद्घाटन तक सीमित रखते हैं। तकलीफ ये है जी, तकलीफ ये है कि सीमित है उद्घाटन तक। हम बड़े पेपरबाजी होती है, पेपर में आते हैं हाईटेक किया गया, लेकिन उसके पीछे लोग हाईटेक नहीं है ना। लोग जो पीछे जिनको काम करने हैं वो हाईटेक नहीं है। आज देखिए, बड़े मुश्किल से तो इतने सालों बाद हमारे पास साइबर थाना खुला है। आप भी देखें, बहुत बढ़ गया है। देखिए, बहुत मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन साइबर अपराध ना होते हैं। बिल्कुल, लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए विभाग को, वो अवेयरनेस नहीं हो रही है। विभाग के पास ये इन सब चीजों के लिए लोग कहाँ है? वही लोग वीआईपी सुरक्षा में लगे रहते हैं, वही अनुसंधान में लगे रहते हैं। कहाँ बल
किसके साथ काम कराए, आखिर पुलिस डिपार्टमेंट काम किससे कराए, ये भी तो एक विषय है। और ये कौन होगा, जो मंत्री है उनको सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। इन सब चीजों को भुगत कौन रहा है, आम आदमी भुगत रहे, जनता भुगत रही है, आवाम भुगत रही है। ये पहले भी होते आया था, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये नई सरकार में हो रहा है, ये पहले भी होते आया था। इसका समाधान ना पहले सरकार ने किया ना अभी बात किया। ये है उचित जी कि आने वाला वक्त है, जिस तरीके से अपराधी हाईटेक हो रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से हमारी तैयारी कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं नजर नहीं आ रही। बस एक चीज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी है जो मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आज भी हम पड़ोसी राज्यों की जगह हम लोग ऑर्गेनाइज क्राइम में हमारे यहाँ नहीं है। ये जो भी क्राइम हो रहे हैं, ये हीट ऑफ द मूवमेंट हो रहे हैं, लोग मर्डर कर रहे हैं, या जो भी चीज हो रही है त्वरित हो रही है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है, जो यूपी में है, बिहार में है, हमारी किस्मत अच्छी, वो हमारे हम लोग यहाँ पे अच्छे हैं, ये आप बोल सकते हैं किस्मत अच्छी, यहाँ की जमीन, यहाँ की तासीर का असर क्राइम हमारे यहाँ नहीं है। ये तासीर का असर है शायद छत्तीसगढ़ के, कि इस वजह से यहाँ पर क्राइम नहीं हो रहे हैं। चिमनानी जी, क्राइम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, हम साइबर अपराध की बात कर रहे थे, अपराधी हाईटेक हो रहे हैं, जो तैयारियां हो जानी चाहिए थी वो तैयारियां दिख नहीं रही हैं अभी यहाँ पर। क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के समय भी ये तैयारियां हो जानी थी, या उस समय भी थोड़ी सी कमी कुछ रह गई थी? देखिए, मैं उचित जी की बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि अपराध हर सरकार में रहते हैं, खत्म कोई नहीं कर सकता, कम करने की दिशा में काम होता है। तो ये सरकार जब 2 साल हो चुके हैं इसको पूरे, इसने जब भी इनसे सवाल पूछा गया कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए कि हाँ अपराध हो रहे हैं, और ये कहते हैं कि अपराधी पकड़े जाते हैं। जो 4 मर्डर अभी एक परिवार के लोगों के 4 लोगों की हत्या हो गई, उसमें कितने लोग, क्या सारे लोग पकड़ लिए गए, कितने दिन हो गए? लॉकडाउन के दौरान दारू की पार्टी, शराब की पार्टी होती है, उसमें गोली चलती है, आज तक वहां पर कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे बहुत से केस है, मैं गिनवाना नहीं चाहूंगा। हम यहाँ बैठे हैं किसी समाधान के लिए। मेरा निवेदन सरकार से इतना है सर कि आप स्वीकार करिए कि हाँ बढ़ गए हैं अपराध, और इसको रोकने के लिए एक अच्छे काम करने की जरूरत है, नियत की जरूरत है, और उचित जी ने कहा बहुत रैपिड काम करने की जरूरत है। इस चीज को अगर आप नहीं करेंगे तो और जाने जाएंगे और निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इन चीजों पर राजनीति छोड़िए। 15 साल कैसे गुजरे ये तो आप भी समझते होंगे कि सवाल पिछली सरकार पे बहुत सारे उठे और लोगों ने खारिज भी कर दिया उस सरकार को। अब 2 साल आप लोग को हो गए, ये आप भी मानते होंगे कि अब जवाब आप लोगों से मांगे जाएंगे। आगे के लिए आपको लगता है कि बेहतर गंभीरता के साथ सोचना होगा? निश्चित रूप से अभिषेक जी, व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश को मैं पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार करता हूं, और इसके लिए प्रत्येक सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से जो व्यवस्था है वो बनाने में 2 साल का समय पर्याप्त नहीं है। जिस हिसाब से स्मार्ट पुलिसिंग की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये वही प्रदेश है जहां 10,000 करोड़ से अधिक की राशि चीट फंड कंपनियां लूट के चली जाती है। तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन अब जो कार्रवाइयां हो रही है, जिस नशे के होटल में नशे के संदर्भ में आरोप लगा रहे हैं चिमनानी जी, 52 लोगों के खिलाफ, जिसमें वो प्रमोटर जो है, होटल के मालिक हैं, उनके खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट और गिरफ्तारियां हुई थी। पहले तो इनके कार्यकाल में वेटर और जो होटल मैनेजर है उनका तक मामला बना के मुचलके पे छोड़ दिया जाता था। अभी अमित चिमनानी जी सुन लीजिए, ये पहली सरकार है जिसमें 52 लोगों के खिलाफ उस प्रकरण में दर्ज हुआ है अपराध, और गिरफ्तारियां भी हुई है। सरकार किसी को बख्श नहीं रही है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां हो रही है। चर्चा को यहीं रोकूंगा, मेरे पास समय इतना ही। चिमनानी जी, बड़ी गंभीर चर्चा है, बड़ी गंभीर विषय है, आम आदमी से जुड़ा हुआ सीधा सीधा विषय है, इसलिए बड़ी गंभीर चर्चा होनी भी थी। बहुत से आंकड़े भी आए समाधान में और सुझाव भी आए। उम्मीद है इस पर आगे काम होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आम आदमी चिंतित तो है, खाकी वर्दीधारी भी निश्चित रूप से चिंतित होंगे, सरकार भी चिंतित होगी, लेकिन सवाल ये है इस चिंता को सही तरीके से कैसे किया जाए, कैसे आम आदमी को भयमुक्त किया जाए, पुलिस का खौफ जो है वो अपराधियों में बिठाया जाए, इस पर बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त सोचने की ज़रूरत है। आज का मुद्दा में इतना।